देखिए, आपने अपने शहर या राज्य की वो बड़ी सी भव्य विधानसभा की इमारत तो जरूर देखी होगी। उसे देखकर कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल तो पक्का आया होगा कि यार इन कुर्सियों पर बैठने वाले ये नेता आखिर वहां तक पहुंचते कैसे हैं। मतलब उनके पास सत्ता होती है, हमारे और आपके लिए बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत होती है, लेकिन वो आखिर एमएलए बनते कैसे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही है कि क्या कोई भी आम इंसान जैसे आप या मैं अचानक से उठकर एमएलए बन सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही मुश्किल या सीक्रेट प्रोसेस है। आज हम इस पूरी जर्नी को ना स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हवा हवाई बातों को साइड में रखेंगे और सिर्फ फैक्ट्स और जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, एमएलए असल में होता कौन है। दूसरा, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तीसरा, टिकट और नॉमिनेशन का खेल। चौथा, इलेक्शन कैंपेन और वोटिंग। और आखिर में जीतने के बाद उनकी असली जिम्मेदारी। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। एमएलए आखिर है कौन? देखिए, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में हम विधानसभा सदस्य या विधायक भी कहते हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। ये वही जगह है जहां कानून बनते हैं और राज्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब इस विधानसभा में कोई भी तो जाकर नहीं बैठ सकता ना। यहाँ वही नेता बैठते हैं जिन्हें सीधे जनता यानी हम और आप वोट देकर चुनते हैं, और इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों को हम एमएलए कहते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। चुनाव लड़ने के लिए आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए। संविधान के हिसाब से ना राजनीति की इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कुछ बहुत ही साफ और सख्त नियम हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त आपका भारत का नागरिक होना। दूसरी बात, आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ये इसलिए ताकि कैंडिडेट में एक मैच्योरिटी हो। तीसरी अहम बात, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए। और हाँ, इसके अलावा कुछ कानूनी नियम भी हैं, जैसे किसी गंभीर क्रिमिनल केस में आपको सजा ना मिली हो। मतलब रूल्स एकदम क्लियर हैं। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, टिकट और नामांकन। अब मान लीजिए किसी ने ये सारी योग्यताएं पूरी कर लीं, पर क्या सिर्फ योग्यता पूरी करने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। चुनावी मैदान में उतरना एकदम अलग गेम है। सवाल ये है कि एक आम योग्य नागरिक ऑफिशियल कैंडिडेट बनता कैसे है। ये वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था टिकी हुई है। तो बैलेट पेपर तक पहुंचने के ना मेनली 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना। अगर पार्टी आपको अपना टिकट दे देती है तो समझ लीजिए आपको उनका चुनाव चिन्ह और पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल गया। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है, निर्दलीय उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनना। मतलब अगर आप योग्य हैं तो आप बिना किसी पार्टी के भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही रास्तों की ना अपनी अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। एक बार जब आपने पक्का कर लिया कि भाई चुनाव तो लड़ना है, तो अगला स्टेप आता है नॉमिनेशन या नामांकन। ये पूरी तरह से एक लीगल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चुनाव आयोग का एक फॉर्म भरना होता है। फिर आपको अपनी संपत्ति, पढ़ाई लिखाई और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका पूरा हिसाब किताब एक हल्फनामे के तौर पर जमा करना होता है। और लास्ट में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। ये इसलिए होता है ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही इस चुनावी रेस में हिस्सा लें। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे रोमांचक चौथे भाग पर, चुनाव प्रचार और मतदान। इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव प्रचार, ये बहुत ही इंटेंस और स्ट्रेटेजिक होता है। इसकी शुरुआत होती है बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं से, जहां खूब भीड़ जुटती है। फिर आज के टाइम में ये जंग शिफ्ट हो जाती है सोशल मीडिया के डिजिटल मैदान पर। और फिर आखिर में बारी आती है डोर टू डोर कैंपेनिंग की, यानी घर घर जाकर वोट मांगना। ये वो टाइम है जब हर कैंडिडेट अपना पूरा जोर लगा देता है जनता का भरोसा जीतने में। और फिर फाइनली आता है चुनाव का दिन, इस पूरी मेहनत का क्लाइमैक्स। लोग घरों से निकलते हैं, पोलिंग बूथ तक जाते हैं और ईवीएम पर बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो एक तय दिन पर भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होती है। और यहाँ ना लोकतंत्र का एक बहुत ही सिंपल सा गणित काम करता है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो विनर, और इसी के साथ वो ऑफिशियली उस इलाके का एमएलए बन जाता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी 5वें भाग पर, एक एमएलए की असली जिम्मेदारी।
देखिए, चुनाव जीतना, मालाएं पहनना और जश्न मनाना एक बात है, लेकिन असली काम तो जीतने के बाद शुरू होता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि का मेन काम है अपने इलाके के लोगों की तकलीफों को सरकार के सामने रखना। टूटी हुई सड़कें, खस्ताहाल स्कूल, पीने के पानी की दिक्कत या फिर हॉस्पिटल्स की जरूरत, इन सब मुद्दों को सुलझाना उनकी ड्यूटी है। उन्हें सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं रहना होता, बल्कि विधानसभा में खड़े होकर अपनी जनता की एक मजबूत आवाज बनना होता है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, एमएलए बनना सिर्फ एक चुनाव जीतना या पावर में आना नहीं है। असल में ये लाखों लोगों की उम्मीदों और उनके भरोसे का भारी वजन अपने कंधों पर उठाना है। और सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वाकई में इस भारी जिम्मेदारी को उतनी ही ईमानदारी से निभाते हैं जितनी ईमानदारी से हम और आप लाइन में लगकर उन्हें अपना कीमती वोट देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।